सो प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से वचन के लिए तैयार रहेगा तो सब मिलके एक बार जोर से हालेलुया बताएंगे, उसके बाद में हम वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। सो प्रभु की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज ये वचन लेके आया है। परमेश्वर ने जो वचन मेरे लिए दिया है, चर्च के लिए दिया है, ये वचन को आज का हेडिंग है God will fulfill His purpose on you. Means God will fulfill His purpose on you. Means परमेश्वर आप पर अपना उद्देश्य पूरा करेगा। परमेश्वर आप पर अपना उद्देश्य पूरा करेगा। इसका मतलब यह है यीशु मसीह ने आपके ऊपर जो योजना बना के रखा है, वो योजना को परमेश्वर खुद ही पूरा करने वाला है। हम लोग सोचता रहेगा, हम बहुत सारा योजना बनाता है, ये योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक मेरा बहुत सारा ड्रीम्स है वो सक्सेस नहीं हुआ। और परमेश्वर यहाँ वो ये वचन में बता रहे, हम लोग आज वचन में सीखने वाला है। क्या सीखने वाला है? परमेश्वर आपको इस दुनिया में, मुझे भी आपको भी इस दुनिया में कितना भी लोग इधर सुन रहे मोबाइल के द्वारा और इस जगह पे सुन रहे, इन लोगों को परमेश्वर बता रहे मैं तुम्हारा अंदर काम करके मेरा उद्देश्य को तुम्हारा अंदर पूरा करने वाला है करके बता रहे। सो गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस ऑन यू। परमेश्वर का उद्देश्य को आपका जीवन का अंदर पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य को आपका जीवन का अंदर पूरा करने वाला है। बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे, मेरा अभी भी वो स्वप्न ठीक नहीं हो, वो हकीकत में नहीं आया, अभी भी मेरे जिंदगी में ये चीजें नहीं हुआ करके सोचता रहेगा। सो इस समय पे हम ये सोचना चाहिए मैं परमेश्वर ही हमारे लिए वो सपना को पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ही वो सपना को पूरा करने वाला है। सो आज मेरे साथ वचन निकालेंगे हम लोग को। बहुत सारा लोग हम लोग देखता रहता है हमारे जिंदगी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो चीजें नहीं, अभी भी मेरे जिंदगी में ठीक तरह से मैं नहीं होते जा रहे, मेरा सपना अभी भी अधूरा पड़ गया, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहे, वो चीजें नहीं आ रहे करके हम सोचता रहेगा। तो आज हमारे लिए परमेश्वर गुड न्यूज लेके आया है। मैं खुद न खुद मैं तुम्हारा जिंदगी में मैं काम करने वाला है। मेरा तेरा परिस्थिति में, तेरा घर का अंदर, आपका घर का अंदर, मेरे घर का अंदर परमेश्वर उस उद्देश्य को जिस मकसद के लिए परमेश्वर मुझे भी आपको भी इस दुनिया में लेके आया, वो मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस जगह पे हम लोगों को लेके आया है। मेरे साथ वचन निकालिए मत्ती 4 अध्याय 18 वचन। मैथ्यूस 4th चैप्टर 18 से 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उसने गलील की झील के किनारे, यीशु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों को अर्थात शैतान पीटर को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा है। इधर हम लोग देख रहे यीशु मसीह गलील के पास में जा रहा था। मैं ये बताना चाहते गलील में यीशु मसीह वहां से जाने का समय पे दो भाइयों को देखा। कौन कौन को? साइमन को और पतरस को, दोनों को भी देखा है। साइमन और पतरस को दोनों को देखने के बाद क्या हुआ? साइमन और पतरस ने क्या करने का देख रहा था? उन दोनों में क्या काम कर रहा था? मछलियों को पकड़ रहा था। सो मछलियों को पकड़ने वाले को यीशु मसीह ने क्या किया देखेंगे। आगे पढ़ो, नेक्स्ट। और उनसे कहा मेरे पीछे चलो आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। सो पतरस को परमेश्वर क्या बता रहे? पहला पतरस क्या कर रहा था? मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था। परमेश्वर उसको बता रहे
आ जाओ मेरे साथ में, तेरे को मछली पकड़ने का जरूरत नहीं है, मनुष्य को पकड़ने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर का उपस्थिति में लाने के लिए मैं तेरे को इस्तेमाल करने वाला है, मेरे पीछे आ जाओ करके बताया। सो उस समय पे जो वचन सुनने के बाद 20वां वचन में हम लोग देखता है, वे तुरंत जालों को वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे चला गया है। सो यीशु मसीह ने किसको बुलाया इस समय पे? किसको बुलाया? पतरस को बुलाया है, सैमन पतरस को, क्या करके? मेरे पीछे आ जाओ। आज जितना भी वचन सुन रहे और अभी भी परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं आया रहेगा तो परमेश्वर क्या बता रहे? मेरे पास आ जाओ, मैं तेरे को क्या बनाने वाला है? एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, एक अपना साधारण काम व्यक्ति करने व्यक्ति नहीं है, मैं एक मनुष्य को पकड़ने वाला, मनुष्य को परमेश्वर को उपस्थिति में लेके आने के लिए मैं तेरे जिंदगी को इस्तेमाल करने वाला है करके उसको बुलाया है। सो पतरस ने क्या किया? इमीडिएटली, नहीं प्रभु, मेरे को मेरा मछली बस हो गया, मेरा जाल है मेरे पास, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस है, मैं जाके मछली पकड़ेगा, मेरा काम मैं करता रहेगा करके बोला नहीं है। तुरंत उसने क्या किया? अपने जाल को उसी जगह पे छोड़ दिया। यीशु मसीह ने जो बताया उस हिसाब से यीशु के पास आके क्या कर रहे? प्रभु जो तुम बोलेगा मैं उसके हिसाब से चलने वाला करके यीशु के पीछे चलने के लिए चालू हो गया है। सो इस समय पे आगे आगे हम लोग देखता रहेगा तो पतरस ने 3 से 3.5 साल तक यीशु मसीह का उपस्थिति में, यीशु मसीह ने जो भी चंगाई किया था परमेश्वर का सेवकाई में बहुत बिजी था। यीशु मसीह कहीं भी जाता था, पतरस को, साइमन पतरस को, यूहन्ना को और सारे चेलों को, कितना चेले था? 12 चेले था। सो 12 चेले को यीशु मसीह ने लेके साथ में लेके जाने का, हर जगह पे चेलों को परमेश्वर ने एक एक जगह पे छोटा छोटा चीज के ऊपर भी उनको ट्रेनिंग कर रहा था, सिखा रहा था, इस हिसाब से करना चाहिए, इस हिसाब से रहना चाहिए, मुझे देख के सीखो करके अलग अलग जगह पे उन लोग को ट्रेन कर रहा था, 12 शिष्य को। सो 12 शिष्य ने परमेश्वर की उपस्थिति में 3.5 साल तक सारे अद्भुत कार्य देखा है। क्या क्या देखा है? 5 रोटी 2 मछलियां 5000 लोग खाने के लिए देखा है, वो अद्भुत कार्य देखा है। उसके बाद में जाते जाते देखा एक अंधे था, अंधे को परमेश्वर ने चंगाई किया, अंधे को अपने आंख को चंगा किया। उसके बाद में और कुछ दिन होने के बाद एक पैरालाइज व्यक्ति था, पैरालाइज बोले तो अपना लकवा का रोगी था, वो लकवा का रोगी को ऊपर से छत से नीचे रख दिया तो परमेश्वर ने उसका सारे शिष्य का सामने उसको चंगा किया। अब सब लोग शिष्य ने क्या बोलता है? अब पतरस बोल रहे मैंने क्या किया? बहुत अच्छा किया, ये मछली पकड़ने का, सुबह उठने का, इतना जाल डालने का, मछली को लेके आने का, फिर बेचने का, और मेरा जिंदगी ऐसा गुजारते जाने का समय जब मैं यीशु के पीछे आ गए तो मेरे को कोई करने का जरूरत नहीं है, सारा जरूरतों को यीशु मसीह मुझे पूरा करके दे रहे हैं। यीशु मसीह का साथ में जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट भी मिल रहे है। यीशु मसीह का साथ में जाएगा तो किस जगह पे जाए तो यीशु मसीह को भी रेस्पेक्ट दे रहे, अपना 12 शिष्य को भी रेस्पेक्ट दे रहे। पतरस ने सोचा वाह कितना अच्छा है, यीशु मसीह का साथ में गए तो जो अद्भुत कार्य देखने के लिए मिल रहे, खाना खाने के लिए भी मिल रहे, और जो भी चीजें उसका जीवन में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो सारे चीजें इसका जीवन में देख रहे। और क्या देखा? उसके बाद में एक बार समुद्र के अंदर बीच में जाने का समय सडनली तूफान आ गया, और सडनली तूफान आ गए तो तूफान का बीच में यीशु मसीह आके तूफान को बोलता है, तूफान को एकदम थाम लिया, स्टॉप कर दिया। पतरस ने देखा बाप रे, तूफान भी इनका हवाले में हो जाता है करके। और इतना ही नहीं है, पतरस को एक बार यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलते चलते आने का समय देखा। पतरस देखा उसको, पतरस देखने के बाद प्रभु अगर तुम पानी के ऊपर चलता रहेगा तो क्या करो? मैं भी पानी के ऊपर चलना चाहते करके बताया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आ जाओ,
अगर तेरा विश्वास रहेगा तो मेरे ऊपर विश्वास करता रहेगा तो तुम भी पानी के ऊपर चलो करके बताया। और उसको पतरस ने कुछ भी नहीं देखा, सब छोड़ के पानी के ऊपर चलते चलते यीशु मसीह के पास गया। थोड़ा रास्ता में जाने का टाइम पानी में डूबने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने पकड़ा उसको, सिर्फ अपने हाथ बढ़ा के यीशु मसीह ने उसको पानी का ऊपर भी चलाया है। यीशु मसीह पतरस को क्या कर रहे, अच्छे तरीका से ट्रेनिंग दे रहे। अच्छी तरीका से परमेश्वर ने जो भी कार्य किया है, पतरस ने सब कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। आज मैं बताना चाहते हैं, चर्च में बहुत सारा लोग है, बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे आप लोग एक्सपीरियंस किया रहेगा। परमेश्वर ने, मैं प्रार्थना किया, मुझे आंसर दिया, मैं वहां जाके इस हिसाब से प्रार्थना किया, वो आंसर मिला है। वो उस जगह पे जाके मेरा पर्सनल लाइफ में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। दूसरों के लिए प्रार्थना किया, उनको उत्तर दिया। ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस उसका पास था। मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे जीवन को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। उनका मकसद को, जिस मकसद से आपको मुझे इस दुनिया में लेके आया, वो मकसद को आपका अंदर 100% पूरा करने वाला है। हालेलुया। वो आपको वर्कआउट करने का जरूरत नहीं है, आपको वर्कआउट करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आपके लिए वो काम करके देने वाला परमेश्वर है। इस समय पे पतरस को सारा ट्रेनिंग दे दिया, सारा चीजें बताया। वो सब कुछ होने के बाद में, 3.5 साल होने के बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जाना पड़ा। यीशु मसीह ने गेत्सेमने गार्डन का अंदर रहने के टाइम उन लोग आके यीशु मसीह को पकड़ा, और पकड़ने का टाइम पतरस भी उनका साथ में था। पतरस उसका साथ में था, देखा यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे करके दूर भाग गया। और लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी ये वचन आप लोगों को बताया था, यीशु मसीह ने कितना बार, जो पतरस ने कितना बार झूठ बोला, कितना बार झूठ बोला, 3 बार झूठ बोला। क्या करके, यीशु मसीह मुझे मालूम नहीं है, यीशु मसीह मुझको मालूम नहीं है, यीशु को मैं जानता भी नहीं है, यीशु को मैं जानता भी नहीं है। जब समय आया तो यीशु को जानता ही नहीं है, जब समय अच्छा समय रहेगा तो नहीं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मुझे वो छोड़ के मुझे कोई परमेश्वर नहीं है करके बोलता है। जब भी समय, संकट समय आया, जब मुश्किलें समय आया, जो परिस्थिति बदल जा रहे, लोग आके यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे, उस समय पे पतरस क्या बोल रहे, यीशु मसीह को मैं जानता नहीं है करके, यीशु मसीह को मैं जानता ही नहीं है करके बताया। और उसके बाद में फिर भी कुछ नहीं हुआ, यीशु मसीह को फाइनली क्रूस के ऊपर जाना ही पड़ा, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जाना पड़ा। यीशु मसीह ने हमारा पाप को, हमारा श्राप को, हमारा दुखों को, तकलीफों को, हमारा हर एक मुश्किलों को लेके क्रूस पर यीशु मसीह मरण हो गया है। अब ये मरण होने के बाद पतरस का जीवन कैसा रहेगा बताइए। अब पतरस कौन सा स्टेज में है, पतरस कौन सा स्टेज में है तो देखना चाहता। तो पतरस ने यीशु के साथ में रहने का टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह नहीं दिख रहे करके उसका मन में एक डर और एक उदासी के साथ में एक कोने पे, एक जगह पे सारे शिष्य ने एक जगह पे बैठा था। एक जगह पे बैठा तो सारे शिष्य ने एक जगह पे बैठा और उन लोग एक उदासी था। क्या उदासी था, अबे मैं दुनिया में यह 3.5 साल यीशु मसीह का पीछे पड़ के इनका साथ में पूरा समय वेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहे, अब यीशु मसीह सडनली निकल गया, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, अब मेरे को खाना ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे, अब खाने के लिए कोई तो इंतजाम करना पड़ेगा, मेरे को फिर से नौकरी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को कोई भी, मेरा डर है मेरे जिंदगी में, ये कोई आके मेरे को यीशु मसीह का साथ में तू था करके मेरे को पकड़ के मेरे को भी ऐसा क्रूस के ऊपर डाल दिया तो मेरा जिंदगी क्या होने वाला है करके उसका अंदर एक डर बैठ के पड़ा था। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं बताना चाहते हैं, जब हम लोग डर जाता है,
जब जब हमारा परिस्थिति नीचे गुजर जाता है, जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति नीचे चला जाता है, परमेश्वर हम लोगों का पास आके हम लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा परिस्थिति को देख के वो जो मुश्किल में रहेगा तो भी परमेश्वर आके हमको उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ वचन निकालिए। सब लोग ने डर के, यूहन्ना 20 अध्याय 19वां वचन में हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय 19वां वचन, जॉन 20 चैप्टर 19th वर्स। उसी दिन यीशु मसीह का ये कभी बता रहे, यीशु मसीह ने क्रूस को ऊपर मरण हो गया और मरण होने के बाद इसका अंदर कब्रिस्तान का अंदर परमेश्वर को 3 दिन तक रखा। तीसरा दिन में यीशु मसीह ने मरण से जी उठा। जी उठने का दिन में उसी दिन करके बता रहे, ये भी बता रहे। सो उसी दिन यीशु मसीह ने मरण से जी उठने का बाद ये बता रहे, आगे पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, जो द्वार बंद हो गया था और सारे चेले उधर बैठा था, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। कहाँ बैठा था? यहूदियों के डर के मारे सारे चेले एक बंद कमरा में करके बैठ रहा था। क्या करके? एक डर के मारे बैठा था। किसके लिए? यहूदियों का कारण उन लोग डर के मारे बैठा था। आगे बढ़ो। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको यहाँ एक राज का बात बताना चाहते हैं। पतरस ने यीशु के साथ में कितना साल था? बताइए। 3.5 साल। हाँ, 3.5 साल। 3.5 साल में कितना ट्रेनिंग लिया, कितना अद्भुत कार्य किया, देखा? बहुत। हाँ, कितना अद्भुत कार्य देखा? बाइबल का अंदर ये लिखा है, अगर परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को देखा, चीजों को याद करते रहेगा, को लिखा रहेगा, तो इस धरती में कितना भी बुक्स है वो सारे बुक्स का अंदर लिख दिए तो भी वो कमी पड़ने वाला है करके बोल रहे। मीन्स बाइबल में रिकॉर्ड किया सो अद्भुत कार्य ओनली कमी है, इतना सारा अद्भुत कार्यों को देखा है, लिखा है। ये ऐसा चीज है, अगर बुक्स भी कम पढ़ने वाला है, इतना ज्यादा अद्भुत कार्य किया बोलते हैं। सो पतरस ने इतना ज्यादा अद्भुत कार्य किया। 5 अद्भुत कार्य को यीशु मसीह ने करने का देखा है। 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोग खाया, और एक बार समुद्र का ऊपर चलने ले देखा, अंधे को चंगा किया, लंगड़े को चंगा किया। हर अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने पतरस ने देखा है। अब ये पतरस डर के मारे अंदर बैठा, तो क्या हो रहे? यीशु मसीह ने मरण से उठने के बाद आके यीशु मसीह ने पतरस के पास उस जगह पे आके क्या बता रहे? पीस बी विथ यू। एंड जीसस सेड टू देम, पीस बी विथ यू। हिंदी में तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। अच्छा, सही बात है, तुम्हें शांति मिले करके वचन में बता रहे। मैं बताना चाहते, यीशु मसीह मरण से उठ के उधर जाने के बाद इतना गुस्सा होके जाना चाहिए था। इतना साल मेरे साथ में था, क्या ट्रेनिंग लिया तूने? इतना साल तू अच्छे से ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने के बाद भी तुम डर के मारे अंदर बैठा था। ये इसी वजह से मैं ट्रेनिंग दिया क्या तेरे को? बहुत अच्छा मैं ट्रेनिंग दिया था, सब कुछ किया, आप लोग फिर से डर के अंदर बैठा करके। परमेश्वर ने उधर डांटा पतरस को, गुस्सा किया क्या? गुस्सा किया?
नहीं किया। क्या कर रहे? डरा हुआ लोग उन डरा हुआ व्यक्ति को, उस डरा हुआ व्यक्ति को क्या कर रहे? उठाने के लिए देख रहे। हालेलुया, शांति दे रहे। परमेश्वर बोल रहे डर मत, डर मत है, मैं तेरे साथ में रहेगा। जब भी हम लोग को किसी को भी ट्रेनिंग देगा, अच्छा से ट्रेनिंग देगा, अच्छा से ट्रेनिंग देगा, और सही मूवमेंट में वो फेल हो गए तो क्या करता है हम लोग? एकदम डांट देता है, मुंह फोड़ के मुंह का सामने एकदम डांटता है। ऐसा क्यों कर रहे? तो तेरे को अक्ल नहीं है क्या? तेरे दिमाग नहीं है क्या? तू अभी तक क्या ट्रेनिंग लिया? अच्छा नहीं किया ये। ऐसा करके हम लोग डांट देता है। एक बार मैं एग्जांपल में बताना चाहते हैं। जैस्पर को मैं गाड़ी सिखा रहा था, और वो एक 2-3 क्लासेस होने के बाद फिर एक हफ्ता तक मेरे पास पूछा भी नहीं है। मैं पूछता रहेगा तो वो मेरे पास आया नहीं है। मैं नहीं सीखेगा नहीं है मेरे पास, मैं आने वाला नहीं, मेरे को अभी नहीं, ऐसा करके पलटी मारते जा रहा था। सो एक दिन फिर से जास्पर को इंटरेस्ट आया कार सीखने के लिए। सो जास्पर आके मेरे को बताया, डैडी मेरे को सीखने का कार फिर से। मैंने बताया क्यों, अभी क्यों आया? नहीं, मेरे को अभी इंटरेस्ट आया, मैं सीखने का है। मैंने उस दिन पूरा तैयारी का साथ में गया। क्या करके? पूरा तैयारी का साथ में गया। उसको बोला भी, अगर तू गलती किया कार चलाने में, गलती किया तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी सिखाने वाला नहीं है। क्या किया? एकदम डांट देने के लिए रेडी पोजीशन में तैयार होके गया और गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद जितना मैंने बताया वो सभी दिखाओ और चलाओ करके बताया। उसने क्या किया? आराम से चालू किया और गाड़ी लेके आराम से चलाते चलाते लेके गया। मैंने बाद में बताया, वेरी गुड, अच्छा किया करके। ये डिफरेंस है परमेश्वर को, यीशु मसीह को और मनुष्य को। ये डिफरेंस है। हम लोग क्या करता है, एक बार ट्रेनिंग देने के बाद वो सच्चा रीति से अच्छा चलना चाहिए करके हम लोग सोचता रहता है। लेकिन परमेश्वर इधर देख रहे, ये व्यक्ति पतरस ने सारे ट्रेनिंग देने के बाद भी क्या किया? सारे ट्रेनिंग देने के बाद भी यीशु मसीह को क्रूस का अंदर जाने का टाइम में यीशु मसीह को समय नहीं था पतरस को सिखाने के लिए। पतरस क्यों झूठ बोल दिया करके? पतरस ने उस जगह पे डरा पड़ा रहेगा तो यीशु मसीह खुद आके बता रहे, ए पतरस, तू 3 बार झूठ बोला मेरे को मालूम नहीं है करके। तू झूठ बोल दिया और तेरे झूठ बोलने से तू अच्छा नहीं किया, एक गलत काम किया, ऐसा करके डांटा नहीं है। यीशु मसीह क्या कर रहे? पतरस को सिखा रहे क्या करके? डर मत, तेरा अंदर शांति बने रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्यार, ये है परमेश्वर का प्यार। हम लोग कितना लोगों को डांटता रहता है? घर का अंदर कुछ भी गड़बड़ी कमी हो गए तो डांट पड़ता है। कुछ भी काम सही तरीके से नहीं होता रहेगा तो डांट पड़ता रहता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर रहे? डांट पड़ने से नहीं है, परमेश्वर हम लोगों को सिद्ध बनाने के लिए तैयार कर रहे। हमारे जीवन का अंदर हमारा गिर गए सो परिस्थिति को उठाने के लिए देख रहे। इस समय पे परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को डर मत और शांति बने रहने दो करके उनको बता रहे। इसलिए आज मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर आप हमारा उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको तैयार करता है। गॉड विल फुलफिल हिज पर्पस ऑन यू। परमेश्वर ये हमारा उनका योजना, परमेश्वर योजना क्या था? पतरस को क्या बनाने के लिए? मनुष्य को पकड़ने का एक जो मछुआरा जैसा बनाने का है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसको बहुतायत रीति से इस्तेमाल करने का है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर आपको भी इसी मकसद से बुलाया। आपका जिंदगी में आप नीचे गिरा रहेगा, आपका जिंदगी में आप डरा पड़ा रहेगा, आपका जिंदगी में मेरा स्टडीज अच्छा नहीं हो रहे, मेरा परिस्थिति अच्छा नहीं है, मैं नीचे, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है करके अपना बंद कमरा में अकेला में आप सोच में पड़ा रहेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे? उसी जगह पे आके, डर मत, मैं तुम्हारा साथ है,
डर मत, मैं तुम्हारा साथ है। बेटी डर मत, मैं तुम्हारा साथ है। तेरा हर एक मुख्य पर्पस को मैं सॉल्व करने वाला है, तेरा हर एक मकसद को मैं पूरा करने वाला है करके पतरस को जाके डांटा नहीं है। डांटने के जगह पे पर पतरस को उठा रहे। हम आगे बढ़ के देखेंगे पतरस फिर से क्या किया करके। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे सो इज जॉन यूहन्ना 21 अध्याय 2 वचन से। यूहन्ना जॉन 21 चैप्टर 2 वर्स ऑनवर्ड्स। हाँ पढ़ो। साइमन पेत्रस और तोमा, साइमन पतरस और तोमा जो दिदुमस कहलाता है, जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का, गालील के काना नगर का नतानिएल और जब्दी के पुत्र, जब्दी का पुत्र, और उसके चेले में से उसमें चेले में से 2 और जान इकट्ठे थे। 2 और जान इकट्ठे थे। कुल मिला के मैं ये वचन का मीनिंग क्या है? पतरस, थॉमस, नतानिएल, 2 डिसाइपल्स एंड दूसरा 2 चेले, सब मिला के 5 लोग था। 5 लोग था। जब यीशु मसीह मरण होके एक बार परमेश्वर यीशु मसीह उनको दर्शन भी दिया है, मैं आके तुम लोगों का साथ में रहने वाला है करके बताया। फिर भी पतरस इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे? 5 लोग, अपना परमेश्वर का चेला ने 5 लोग मिलके उस जगह पे रहने का टाइम पतरस क्या बोलता है देखेंगे 3 वचन में। साइमन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस पतरस को परमेश्वर किस मकसद से बुलाया है? मनुष्य को पकड़ने के लिए। करेक्ट, मनुष्य को पकड़ने के लिए, जब परमेश्वर का सेवा करने के लिए, मकसद के लिए बुलाया है। और इधर पतरस क्या कर रहे? यीशु मसीह मरण से जी उठने के बाद एक बार ऑलरेडी दर्शन दिया, 2 बार ऑलरेडी दर्शन दिया था पतरस को। कभी एक बार अंदर बैठा था और तभी दर्शन दिया, एक बार थॉमस अकेला थॉमस का साथ में बैठा था उस समय पे मिला था। और पतरस ने मिलने का समय पे पतरस क्या कर रहे? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह तो मर गया, जीगा फिर से री उठा, मेरे को अभी नहीं चाहिए। भाई लोग मैं जा रहे मेरा काम करने के लिए। क्या काम? मेरा पुराना काम। क्या? मछली पकड़ने का काम। मछली पकड़ने का काम, मेरा पुराना काम, मेरे को अच्छा है, वही काम करने के लिए जा रहे। और उसका साथ में फ्रेंड्स भी देखा था, फ्रेंड्स भी था। उन लोग ने क्या कहा बात देखेंगे। उनके फ्रेंड्स ने उससे कहा, सारे शिष्य ने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं। अगर एक जाता रहेगा तो अलग बात है, उधर परमेश्वर का शिष्य भी है और उसका नतानिएल भी है, बाकी का लोग भी है। सब लोग बोल रहे हैं अब यीशु का कहानी खत्म हो गया, अब मेरा काम करने दो, मैं जाएगा, मेरा काम, मेरा धंधा करेगा। कौन सा धंधा? बिजनेस करेगा। कौन सा बिजनेस? मछली पकड़ने का बिजनेस करेगा और रिटर्न में नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। 3.5 साल यीशु मसीह का साथ एंजॉय किया, यीशु मसीह मर गया, अभी मेरे को नहीं चाहिए, अभी मैं क्या कर रहे? मेरा पुराना जिंदगी को चला जा रहे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत बार बिलीवर्स का अंदर भी, परमेश्वर को मालूम होने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या करता है, हम कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करता है, आंसर नहीं मिला, तब बोलता है कोई परमेश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं छोड़ के चला जाता है। कुछ लोग क्या करता है, कुछ अद्भुत कार्य के लिए चर्च में आता है, वचन सुनता रहता है और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में आंसर नहीं मिला, क्या करता है? इमीडिएटली नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग रिटर्न चला जा रहे हैं। परमेश्वर यहां बता रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के बहुत सारा लोग रिटर्न चला जाता है।
हम अद्भुत कार्य देखने का समय पे यीशु मसीह चाहिए करके बोलता है। अगर जीवन में अद्भुत कार्य नहीं रहेगा तो यीशु मसीह अभी नहीं है, मेरी जिंदगी मैं गुजारने वाला है करके। सो इस समय पे पतरस क्या कर रहे हैं, मैं मेरा मछली को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। समुंदर मेरे पास है, वो समुंदर के पास जाएगा, जाली लेगा, बाहर जाली डालेगा और मछली को पकड़ के आएगा। बहुत दिन से हम लोग सोचता रहेगा, मेरे पति के लिए मैं प्रार्थना कर रहे, मेरे पति का अल्कोहल मीन्स दारू छूटने के लिए प्रार्थना कर रहे, अभी तक आंसर नहीं मिला। अब नहीं चाहिए मेरे को, यीशु भी नहीं चाहिए, प्रार्थना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं छोड़ के चला जाता है करके चला गया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको बताना चाहते हैं, चाहिए आप छोड़ के जाने दो, यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी दूर भागो, कितना भी दूर भागो, यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपका परमेश्वर आपका जिंदगी में जो मकसद के लिए परमेश्वर बुलाया है, वो मकसद को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाया रहेगा, कुछ लोगों को सेवा करने के लिए बुलाया रहेगा, कुछ लोगों को दूसरों को सुसमाचार बताने के लिए बुलाया रहेगा, कुछ लोगों को दूसरों को हेल्प करने के लिए बुलाया रहेगा, कुछ लोगों को परमेश्वर का राज्य में बहुत सारे लोगों को लेके आने के लिए बुलाया रहेगा। परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा काम 100% मैं लेने वाला है। वो आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद होके मैं उनका जीवन में बदली करने वाला परमेश्वर है। सो इसके लिए हम ये क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में अभी तक आंसर नहीं मिला, आंसर मैं नहीं मिला करके यीशु को छोड़ के चला जाना नहीं चाहिए। नो नो नो, आपको ये करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर बताता है मेरा समय पे, अपने समय पे परमेश्वर सब कुछ हमारा जिंदगी में ठीक करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ वचन निकालिए, एक्लीसियास सबोपदेश 3 अध्याय 1 वचन। हर एक चीज के लिए समय है। सबोपदेश 3 अध्याय 1 वचन। एक्लीसियास 3rd चैप्टर 1st वर्स। हर एक बात का, देखो यहां लिख रहे हैं वचन में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया, हर एक चीज के लिए एक समय है। सब बताइए, एक समय है, एक समय है। सब बताइए, एक समय है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपका जिंदगी में जो चीजें आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं एक समय है, वो समय पे आपको वो चीजें मिलने वाला है करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी में जो भी चीजें हैं वो सारे चीजों के लिए एक समय है। हालेलुया, कितना खुशी का बात है। मैं जो इंतजार कर रहे वो समय अपना समय का अंदर परमेश्वर करने वाला है। इसलिए वचन में बोला है एक समय है आपको वो चीजें पूरा करने के लिए। जब तक समय नहीं आता है तब तक वो चीजें आंसर मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री गर्भवती होता है, एक स्त्री गर्भवती होने के बाद कितना महीने के बाद में उसको डिलीवरी होता है, कितना महीने के बाद जन्म देता है बच्चों को, मिनिमम 9 महीना। आपको आप बोलेगा डॉक्टर 3 महीने का अंदर रिकॉर्ड में दिखाया आपका अंदर कंसीव हो गया, बोले तो आपका पेट का अंदर बच्चे मीन्स पेट के अंदर बच्चे बड़ा हो रहे, 3 महीना हो गए करके डॉक्टर स्कैनिंग का अंदर दिखा दिया तो
और चौथा महीना में नहीं अभी चाहिए बच्चे, अभी बाहर आना चाहिए करके कोई आएगा बच्चा? 4 महीने में बच्चे बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके लिए नहीं आएगा, इसके लिए बता रहे परमेश्वर इस 9 महीने का अंदर परमेश्वर क्या बता रहे, क्या कर रहे? परमेश्वर वो छोटा सा पिंड जैसा रहता है, वो जो बच्चे उसको 9 महीने का अंदर तैयार कर रहे। हालेलुया। इस दुनिया में आने का पहले परमेश्वर उस बच्चे को पेट का अंदर, मां का गर्भ का अंदर रख के एक एक चीजें तैयार कर रहे, अपना ब्रेन को थोड़ा बढ़ा रहे, हाथों को दे रहे, जो पैर नहीं था स्टार्टिंग में पैर को दे रहे, पेट ठीक तरह से नहीं था वो पेट को दे रहे, हाथों को दे रहे, उंगलियों को दे रहे, सारा चीजें इस दुनिया में आने के बाद इस व्यक्ति को क्या क्या चीज चाहिए वो सारे चीज परमेश्वर गर्भ का अंदर रहने का टाइम, जो आपको कोई भी दिख रहा नहीं है वो अंदर रहने का टाइम परमेश्वर सही रूप देते जा रहे। हम लोग क्या करता है, अभी भी नहीं हुआ, अभी 4 महीना हो, 5 महीना हो गया, अभी बच्चा नहीं हुआ, 6 महीना हुआ, अभी भी बाहर नहीं आ रहे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं बताना चाहते हैं परमेश्वर आपका जिंदगी को इस दुनिया में लाने के बाद वो परमेश्वर आपको तैयार कर रहे, आपका जिंदगी को तैयार कर रहे, सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए आपका जिंदगी को तैयार कर रहे। वो पेट का अंदर, जो मां का गर्भ का अंदर जैसा तैयार कर रहे, बाहर आने के बाद उसको संपूर्ण रीति से सिद्ध रहना चाहिए करके परमेश्वर इस समय पे आपका जिंदगी को, मेरे जिंदगी को तैयार कर रहे। आने वाला जंग को, आने वाला समय पे आपको बहुतायक रीति से मैं इस्तेमाल करने वाला करके परमेश्वर आपको सिद्ध करते जा रहे। और लोग क्या कर रहे, मेरे जीवन में अभी भी आंसर नहीं आया, मेरे को नहीं चाहिए। पतरस क्या कर रहे, पतरस को 3.5 साल ट्रेनिंग किया, पतरस क्या किया, फिर से चला गया, डर के मारे घर पे बैठा था, फिर जाके परमेश्वर उधर जाके दर्शन दिया। फिर अभी पतरस इधर आता है, मेरे को कोई नहीं चाहिए, यीशु मसीह मेरे को नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मेरा मछली है, मछली को पकड़ने के लिए मैं रिटर्न चला जा रहे करके बता रहे। फिर भी यीशु मसीह छोड़ा नहीं है। डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, आपको परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोचना चाहिए, मां का गर्भ का अंदर बच्चे कैसा बाहर आने के पहले कैसा पूर्ण रीति से तैयार कर रहे। परमेश्वर इस दुनिया में हम जितना भी यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, और उन सारे लोगों को परमेश्वर अपना समय पे इस्तेमाल करने के लिए आपको सिद्धता कर रहे, ट्रेनिंग दे रहे, तैयार कर रहे। हालेलुया। अगर गुस्सा होके 6 महीने में ये बच्चा बाहर आना चाहिए करके उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश किया तो क्या हो जाएगा, बताइए? हाँ, बच्चा रिटर्न बच्चे जैसा आ जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। एक जिंदा बच्चा नहीं आएगा, वो एक मरा हुआ बच्चा मिलेगा, एक मरा हुआ बच्चा मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में बताता है एक समय है, एक समय है, वो समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जल्दीबाजी करके कर दिया तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का समय आने तक हम लोग इंतजार किया तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको भी मुझे भी इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया, आज सोचता रहेगा मैं आज प्रार्थना किया, कल मेरा पति चेंज होके परमेश्वर का पास आना चाहिए, आज मैं प्रार्थना किया वो दारू आज ही बंद करके कल होना चाहिए। नहीं है, परमेश्वर आपको भी पति को भी पूर्ण रीति से तैयार कर रहे। परमेश्वर अपना समय पे वो सब कुछ काम सिद्धता करने वाला है। मेरे साथ वचन निकालिए, इक्लेसियास 3 अध्याय
11 वचन, सबोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन, इसमें देखेंगे he has made everything beautiful in his time. The Lord will make everything beautiful in his time. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है। वो सुंदर होता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है, सुंदर होते हैं। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहते हैं, एक डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग जाता है। डॉक्टर कितना साल डॉक्टर का ट्रेनिंग जाता है, पढ़ाई रहता है 5 साल रहता है, 1 साल इंटर्नशिप रहता है। पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। अगर मैं डॉक्टर बन गया करके जाके ऑपरेशन करने के लिए गए तो क्या हो जाएगा? वो पेशेंट को मरवा देगा, क्योंकि अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए ये वचन में ये लिखा है, द लॉर्ड विल मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। अपने समय पे परमेश्वर सब कुछ सुंदरता बनाता है, सुंदरता बनाता है। अब आप सोचता रहेगा, मेरे जिंदगी में मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहे, इतना दिन से प्रार्थना कर रहे, इतना दिन से प्रार्थना कर रहे, उत्तर ही नहीं मिल रहे। चलो जैसा पतरस ने किया, ओ गुड बाय जीसस, गुड बाय यीशु मसीह, गुड बाय, मैं मछली जाके पकड़ने वाला है, मेरा काम मैं करने वाला है। परमेश्वर का काम हो जाएगा उसका अंदर? नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने फिर भी, यीशु मसीह ने उस जगह पे भी आके उसको पतरस को रिटर्न ट्रेनिंग करने को शुरुआत कर रहा है। इस जगह पे हम लोग देखता है पतरस ने क्या कहा? पतरस ने क्या कहा? मैं जाके मछली पकड़ने के लिए जाएगा, ठीक है। और उसका शिष्य ने, उसका साथ में दोस्ती लोग क्या किया? उन लोग भी बोला, मैं भी, हम लोग भी तुम्हारा, ए भाई तू आता रहेगा तो, तू जाता रहेगा तो, तू मेरा लीडर जैसा है, अगर तुम रह जाता रहे तो मैं भी तुम्हारा साथ आ जाएगा। पतरस हमेशा गड़बड़ी में, हर बार जल्दीबाजी में रहता है। पतरस ने क्या किया? जल्दीबाजी में रहता है, इस हिसाब से इसके लिए उसको बोलता है दुड़कू पेतरू करके, हिंदी तेलुगु में बोलता है। जो गड़बड़ी करता रहता है। पतरस ने मछली पकड़ने के लिए गया, सारे शिष्य ने भी, उनके साथ में जो शिष्य था वो सारे भी जाके मछली पकड़ने के लिए गया। आगे देखेंगे क्या हो गया। ओके, पढ़ो। जॉन यूहन्ना 21 अध्याय 21 चैप्टर 4th वर्स। जॉन यूहन्ना 21 चैप्टर, ठीक है, 3rd वर्स पढ़ो, पहले से पढ़ो। हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अब बताना चाहते हैं, यीशु मसीह मेरे को नहीं चाहिए, मेरा धंधा मैं करेगा, मेरा बिजनेस मैं करेगा करके यीशु को छोड़ के अपना जगह पे जाके एक्सपीरियंस, मछुआरा, मछली पकड़ने का पूरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का साथ में जाके उस रात को जाके मछली पकड़ने के लिए हर जगह पे जाल डाल रहे। यहां जाल डालता है, वो भी मिल रहा नहीं है, एक भी मछली नहीं आया। लेफ्ट साइड में जाल डाला, एक भी मिला नहीं है। राइट साइड में जाल डाला, एक भी मिला नहीं है। पीछे जाल डाला, एक भी मिला नहीं है। फाइनली रात भर थक गया। रात भर थक जाने के बाद भी एक भी जाल, एक भी मछली मिला नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं बताना चाहते हैं, जब यीशु मसीह को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस खुद का हिसाब से करने को चाहता रहेगा तो कुछ भी उनका जीवन में होने वाला नहीं है। हम अभी 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे, क्या हुआ देखेंगे आगे। बोर होते ही रात भर मेहनत किया। कितना बार, कब तक मेहनत किया? सुबह तक मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ा। कितना मछली पकड़ा? कुछ भी नहीं।
एक कितना मछली पकड़ा? एक भी नहीं पकड़ा, एक भी नहीं पकड़ा। जब यीशु मसीह को छोड़ के अपना बिजनेस को चालू किया, कुछ भी बिजनेस कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या किया देखो, यीशु मसीह ने 4 वचन में पढ़ो। हाँ, बोर होते ही सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इधर एक चीज हम लोग देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। यीशु मसीह पतरस को कैसा ट्रेन कर रहे देख रहे हैं। पहला मछली पकड़ने के टाइम उसको पकड़ के लेके आया, अभी तेरे को क्या बनाने वाला है? मनुष्य को पकड़ने वाला जालर बनाएगा। उसके बाद में क्या किया, पतरस ने अपने घर का अंदर घर पे डर के बैठा, तो वहां जाके पतरस को और शिष्य को दर्शन देता है, डर मत, मैं तुम्हारा साथ है करके बताया। फिर भी पतरस ने क्या किया, मैं अपना बिजनेस करेगा करके चला गया और पूरा मछली पकड़ने के लिए देखा, फिर भी एक भी मछली नहीं आया। उन लोग उदासी से अपना जगह पे रिटर्न आ रहा था। परमेश्वर फिर से जाके उस जगह पे आके पतरस से बात कर रहे। क्या कर रहे? खड़ा हुआ उस जगह पे जाके उनके बीच में खड़ा हुआ और बताता है, पूछो। हाँ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। आगे, तब यीशु ने उनसे कहा, ये बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। यीशु मसीह वहां आके पतरस से फिर से बात कर रहे, ये बालको तुम्हारे पास कुछ है क्या खाने के लिए? डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो खाने के लिए पतरस ने अपना पेट भरने के लिए, पतरस ने अपना मछली पकड़ने के लिए फिर से बाहर जाता रहेगा, तो उसी जगह पे फिर से यीशु मसीह आके इंटरवेंशन कर रहे। यीशु मसीह आके फिर से पतरस का पीछे पड़ा है। क्या करके? कुछ है क्या खाने के लिए? यीशु मसीह को मालूम नहीं था उनके पास खाना है क्या नहीं है करके, सब कुछ मालूम था। फिर भी यीशु मसीह पूछ रहे, तेरे पास कुछ है क्या? हमारी जिंदगी में बहुत बार हम लोग निराशा में चला जाता है। पतरस क्या हुआ? कंगाल होके बैठा है, कुछ नहीं है, सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। रात भर मेहनत किया, बिजनेस रात भर का मेहनत मिट्टी में मिल गया। अब क्या होगा? कंगाल होके खड़ा है, क्या हो गया? कुछ भी नहीं मिला करके। और यीशु मसीह आके क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ है क्या खाने के लिए? हम रहे तो क्या करेगा? अगर हम ही वो पोजीशन पे रहे तो क्या करेगा? उनको मालूम नहीं है ये यीशु मसीह है करके, क्या करेगा बताओ? बहुत मेहनत करके आया खाने के लिए, एक भी मिला नहीं है। अगर हम लोग रहेगा तो उस जगह पे क्या करेगा? गुस्सा होकर बात करेगा। कोई आंसर नहीं मिल रहे, गुस्सा हो जाएगा। क्या है? रात भर इतना मेहनत किया, एक भी नहीं मिला, और उल्टा आके हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहे, खाना है क्या तुम्हारे पास खाने के लिए करके। सो पतरस बोलता है, नो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहता है, आगे पढ़ो, क्या बोलता है? यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डालो तो तू पाएगे। हाँ, तब उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। इधर क्या देख रहे? खुद का मेहनत से इतना सारा काम किया, क्या हो गया? कितना बड़ा अंडा मिला? बड़ा अंडा मिल गया है। हालेलुया। खुद का मेहनत से, मैं चर्च में सब लोगों को बताना चाहते, अपना दम से, अपना मेहनत से, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास होदा है, मेरे पास पोजीशंस है, मेरे पास ये है, नौकर है, ये है, वो है, पलाना ढिमकाना करके हम लोग उड़ी मारता रहेगा तो उसका रिजल्ट एंड में बड़ा जीरो है। कंगाल होके पतरस ने खड़ा था, लेकिन यीशु मसीह आया, सिर्फ एक ही बात बताया, अपने दाहिने हाथ में पाप डालो।
पतरस उसका पहले दाहिने हाथ में डाला नहीं रहेगा? 100% डाला रहेगा। 100% डाला। अपने ताकत से कुछ होने वाला नहीं है। जब परमेश्वर का उपस्थिति से एक शब्द परमेश्वर ने बताया इस जगह पे डालो करके, उसी समय पे कितना मछली आया? बहुत सारा मछली उस जाल का अंदर फंस गया और उन लोगों को खींचने के लिए मुश्किल पड़ जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मेहनत करने का इंटरेस्ट है क्या? आपको परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर विश्वास करने का इंटरेस्ट है? परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर विश्वास करता रहेगा तो परमेश्वर चुटकी में वो काम को करने वाला है। कुछ लोग मेहनत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, क्या है? एंड में 0 निकाल कर आता है। मैं बताना चाहते हैं परमेश्वर को यीशु मसीह आपका जिंदगी में, पतरस का जिंदगी में, फिर भी यीशु मसीह मालूम होने का बाद भी पतरस को डांटा नहीं है। पतरस, तेरे को मैं घर पे आने के बाद मैं तेरा साथ है करके बताए तो तू चुप सुना नहीं है। अब फिर से जाके मछली पकड़ने के लिए जाता है। पतरस, मैं तेरे लिए मेहनत वेस्ट कर दिया, मेरा जो भी मेहनत किया तेरे लिए सब कुछ मिट्टी में मिला दिया करके डांटा नहीं है। क्या देख रहे? पतरस का सामने क्या दिखा रहे? एक अद्भुत कार्य दिखा रहे। क्या अद्भुत कार्य? बहुत सारा मछलियां पकड़ने के लिए उसको सहायता दे दिया है। तरस का आया है, मेरा बच्चे इस हिसाब से मेहनत करने का जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ में रहेगा तो तेरे को मेहनत करने का जरूरत नहीं है। एक बार काम किया उसका अंदर ही सफलता मिलता है करके। तब आगे देखेंगे। हाँ पढ़ो 7th वर्ष। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्रेम करता था, वो जो यूहन्ना है, यूहन्ना ने पतरस से कहा यह तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। हालेलुया। उनका आंखें कब खुल गए पता है? जब मछलियां बहुत सारा उसका अंदर मिला, तब उनको पता चला यीशु मसीह जिंदा रहने का टाइम में भी ऐसा ही हो गया था। यीशु मसीह इस जगह पे ना जाल डाला तो वो सारे मछलियां उस समय पे आया था, बहुत सारा मछली पकड़ लिया था। वो सडनली उनका मन में आया था ये भी यीशु मसीह है, हम लोगों को सहायता करने के लिए आया है। हालेलुया। हम लोग इस जगह पे ध्यान से हम लोग सोचता रहेगा तो यीशु मसीह पतरस के पीछे भी, अपना चेलन के पीछे भी नहीं छोड़ रहे, बार बार जाके उनको क्या दे रहे? जिस जगह पे गिर जा रहे उस जगह पे उठाते जा रहे, जिस जगह पे जो हौसला खो गया उस जगह पे उठाते जा रहे, जिस जगह पे डर के घर के अंदर बैठा था परमेश्वर ने बताया डर मत, शांति दे, मैं शांति देने वाला परमेश्वर है, मैं मेरा शांति तुम्हारा अंदर बना रहेगा। जिस जगह पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं मछली पकड़ने के लिए जाएगा बोले तो परमेश्वर उधर आके आड़ा खड़ा हो जाता है, अभी मेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या करके पूछता है। और पर मैं पतरस बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, खंगाल हो गया मैं करके बोलता रहेगा तो यीशु मसीह बताता है इस जगह पे जाल डालो पकड़ेगा करके। परमेश्वर फिर से पतरस को उठाता है, उठाया है। परमेश्वर का मकसद क्या था? पतरस को किसके लिए बुलाया था? परमेश्वर को मनुष्य को पकड़ने वाला जालर बनाएगा, मनुष्य को परमेश्वर के पास में लेके आने के लिए पतरस को इंतजाम कर रहा था, तैयार कर रहा था। उसका जीवन में परमेश्वर वो छोड़ रहा नहीं है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्कआउट करते जा रहे। तब यूहन्ना उसका चेले ने यूहन्ना ने बताया पतरस को, ए पतरस ये तो यीशु मसीह है, ये तो यीशु मसीह है करके बताए। तो पतरस क्या किया देखेंगे, अबे आगे पढ़ो। ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। साइमन पतरस ने ये सुनकर कि प्रभु है, ये तो प्रभु है करके सुनने के बाद कमर में अंग रखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था। आगे और झील में कूद पड़ा। हालेलुया।
यहां क्या देख रहे हैं हम लोग? यहां क्या देख रहे हैं? ये यीशु मसीह है करके पता गए तो उस पतरस ने अपने कपड़ा अपना शरीर के ऊपर बांध के झील का अंदर कूद पड़ा, बोट से नीचे गिर के अंदर स्विमिंग करते बाहर चला गया है। यहां हम लोग एक चीज देख सकता है, यीशु मसीह पतरस को पकड़ने के लिए जाता है, हर बार वो फिसल के निकल जाता है। यीशु मसीह पतरस को तैयार करने के लिए जाता है, वो फिसल के निकल जाता है। हमारा जिंदगी में बहुत बार ये चीजें होता रहता है। यीशु मसीह आपका जिंदगी में अच्छा करने के लिए आता है, हम क्या करता है? दूर चला जाता है। यीशु मसीह आपको तैयार करने के लिए रेडी हो रहे और परमेश्वर से दूर चला जाता रहता है। आगे हम लोग पढ़ता रहेगा तो यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस को, सारे मछलियों को, उन लोग को रिटर्न लेके आता है, किनारे में लेके आता है। अभी समय नहीं है करके मैं फास्ट ही जा रहे, किनारे में लेके आता है, पतरस को भी बुलाता है। पतरस को बुलाने के बाद उस जगह पे जाने के बाद सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट करता है। उस ब्रेकफास्ट करने, मेरे साथ वचन पढ़िए, यूहन्ना 21 अध्याय 14 वचन में। हाँ, यूहन्ना 21 अध्याय 14 वचन, जॉन 21 चैप्टर 14th वर्स। यह तीसरी बार है, ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुए से जिंदा होने के बाद, जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। ये चेलों को दर्शन दिए। ये तीसरी बार यीशु मसीह ने क्या, किसको दर्शन दे रहे? चेलों को, पतरस को दर्शन दे रहे। हाँ, पढ़ो। भोजन करने के बाद यीशु ने साइमन पतरस से कहा, फिर से साइमन पतरस से कहा रहे, क्या कर रहे? साइमन पतरस से कहा, हे साइमन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अभी यीशु मसीह करके क्लियरली पतरस को पता है। तब यीशु मसीह यूहन्ना पतरस से पूछता है, सबसे छोड़कर सबसे बढ़कर मुझे तुम प्रेम करता है क्या करके पूछा रहे, बोल रहे। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तेरे को बहुत अच्छा प्रेम करता है करके, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आगे उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरा मेमने को चलाओ। मीन्स he said to him, feed my lambs, चराओ। मीन्स मेरा मेमने को, मीन्स मेरा जो मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है? मनुष्य को चलाने के लिए मेरे को तेरे को लेके आया, लेकिन अभी क्या कर रहे? तो जाके मछली को पकड़ रहे। फाइनली कितना बार पतरस गिर गया? कितना बार गिरता जाया? उधर 3 बार झूठ बोला, 3 बार झूठ बोला था, और मछली को यीशु मसीह नहीं चाहिए करके समुद्र का मछली पकड़ने के लिए चला गया, डर के मारे अंदर बैठा गया था। हर जगह पे परमेश्वर आके सिद्धता कर रहे, उसका जीवन को तैयार कर रहे। फाइनली गॉड हैज फुलफिल्ड हिज पर्पस इन पीटर्स लाइफ। पतरस का जीवन का अंदर उसका मकसद को पूरा होने तक परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको तैयार करते जा रहे, तैयार करने के बाद एकदम लास्टली बताता है, मेरा मेमने को, मेरा चरवाहा बन के मैं तुम जिएगा करके। और उसका बाद में भी पढ़ता रहेगा तो 3 बार ऐसे ही पूछता है। तीसरी बार पतरस बोलता है, प्रभु तो मेरे बारे में सब कुछ जानकारी है, जो इच्छा है, तेरा इच्छा है वही होने दो करके पतरस सरेंडर कर देता है। जब पतरस सरेंडर कर दिया, उसका जीवन में क्या हुआ पता है? एक्ट्स का अंदर, एक्ट्स बोल तो प्रेरितों का वचन में, प्रेरितों का कार्य का अंदर देखता है, परमेश्वर ने पतरस का अंदर जो मकसद के लिए बुलाया वो मकसद पूरा कर दिया है, वो मकसद को पूरा
कर दिया है, मकसद पूरा कर दिया। पतरस को फाइनली मछली पकड़ से उसको चिड़वा कर फिर से परमेश्वर अपना ट्रैक के ऊपर लेके आया और मनुष्य को पकड़ने का जालर बना दिया है। यही व्यक्ति प्रेरितों का कार्य का अंदर आके देखा तो एक बार पतरस ने उठ के खड़ा होके वचन बताए तो 3000 लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आया है। एक बार खड़ा होके वचन बताए तो 3000 लोग परमेश्वर का उपस्थिति में आया करके हम लोग देख सकता है। उसके बाद में पतरस ने यीशु के नाम से बहुत सारा मिरेकल्स, अद्भुत कार्य किया करके हम लोग देख सकता है। मेरे साथ एक वचन देखेंगे हम लोग को क्लोज करने के पहले। प्रेरितों का अध्याय एक्स फाइनली पतरस को परमेश्वर इस जगह पे इतना तारा ट्रेनिंग करके उसको खड़ा किया। 5वां अध्याय एक्स प्रेरितों का अध्याय 5वां अध्याय 15वां वचन पढ़ो। 14 और 15 पढ़ो। प्रेरितों का अध्याय 5 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे हम लोग क्लोज करने के पहले। विश्वास करने वाले बहुत तेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे यहाँ तक कि जो बीमारों को सड़कों पर ला लाकर काटों और कटेलों पर लिटा देता थे। काट और कटेलों पर लिटा देता था कि जब पतरस आए, हालेलुया। सुनो सब लोग एकदम क्लियरली सुनो, जो पतरस आए तो उसी की छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और यरूशलेम से आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारी लोग अशुद्ध आत्माओं को सता हुए लोगों को ला लाकर इकट्ठे होते थे। सब अच्छा कर दिए जाते थे। हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यहाँ इस जगह पे देख रहे पतरस को इतना सारा परमेश्वर ने ट्रेनिंग करके वो नीचे 10 बार 15 बार कितना बार भी गिरा तो परमेश्वर उसको उठा के डांटा नहीं है, अच्छा रीति से उसको समझा के उसको पूर्ण रीति से एकदम तैयार करके रेडी पोजीशन में रख दिया। तो वही डरने वाला पतरस, लोगों के लिए डर के यीशु मसीह कौन है करके मेरे को मालूम नहीं करके बोलने वाला पतरस आज क्या कर रहे? प्रेरितों का अध्याय में आने के बाद में इस जगह पे पतरस उधर जगह पे खड़ा रहेगा तो लोग क्या कर रहे? रास्ता में पतरस जाता रहेगा तो वो बीमारी लोगों को काट के ऊपर सुला के रखता था। जैसा पतरस जाने का समय पे उसका शरीर का जो पतरस का छाया छाया उस बीमारी लोगों के ऊपर गिरता रहेगा तो बीमारी उठ के खड़ा होता था। हालेलुया, हालेलुया। पतरस का हैंड करचिप उनके ऊपर डाल दिया तो उन लोग चंगा होता था। परमेश्वर ने कैसे तैयार किया? इस डरपोक का व्यक्ति को परमेश्वर अद्भुत रीति से तैयार किया है। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा है। आप लोग उत्तेजन हुआ क्या नहीं हुआ? इधर ये वचन को देख रहा था। हम लोग उस जगह पे काट के ऊपर लोगों को सुला के रखता था। पतरस उस जगह पे जाता रहे तो सिर्फ उसका छाया गिर गए तो लोग उठ के खड़ा होता था। कौन सा पतरस था ये? कौन सा पतरस था? डर के कमरे में बंद हुआ सो पतरस।
फिर से मछली पकड़ने के लिए फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने वाला पतरस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए मेरे को, मेरा मछली, मेरा जाल, मेरा समुद्र के पास जाके मैं फिर से मछली पकड़ने वाला काम करेगा करके रहने वाला पतरस को क्या बना दिया? परमेश्वर ने फिर से अपना मकसद को पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। God will fulfill His purpose on you. God will fulfill His purpose in you. परमेश्वर आपका मकसद को, आपको इस दुनिया में किसके लिए लाया, वो मकसद को परमेश्वर 100% आपका जीवन में पूरा करने वाला ही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपका काम को छोड़ के नहीं जाएगा। आप कितना बार भी फिसलते जाओ, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आपको यूज करने वाला ही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और कितना भी फिसलते जाओ, कितना भी इधर उधर जाओ, मेरे को नहीं आता है, मेरे को करने के नहीं आता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है करके आप सोचता रहेगा, परमेश्वर बोलता है मैं तेरा डरपोक को निकाल के, मैं तेरे को एकदम चट्टान के ऊपर खड़ा करके मैं तेरे को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है करके आज बता रहे। हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपका जो भी मकसद है परमेश्वर वो पूरा करके छोड़ने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने एक ड्रीम करके, एक योजना का साथ में इस दुनिया में लेके आया, एक योजना का साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का राज्य में लेके आया। आधा रास्ता में चला मत जाओ, मेरे को चंगा नहीं हुआ मैं यीशु मसीह को छोड़ के जाएगा करके मत जाओ। परमेश्वर का काम, एक गर्भवती का स्त्री का अंदर बच्चे को कैसा तैयार हो रहे, इस हिसाब से परमेश्वर आपको तैयार करते जा रहे, आपको तैयार करते जा रहे, सिद्धता करते जा रहे। जब परमेश्वर का समय, अपना समय पे, मेरा समय आने वाला है, एक दिन आएगा, उस दिन में मैं खड़ा रहने वाला है, बहुत सारा लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आने वाला है करके हमारा हौसला को हम लोग नीचे गिरना नहीं चाहिए, हम लोग आगे बढ़ने वाला है। मैं भी, मेरा पति भी परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर का सेवा करने वाला है करके जो भी परमेश्वर का वचन आया उस हिसाब से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। आज भले आपका पति दारू पीता रहेगा, आप भले आपका पति गंदे काम में फंसा पड़ा रहेगा, आपका पत्नी गंदा काम के अंदर फंसा पड़ा रहेगा, लेकिन यीशु मसीह छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर अपना काम को आपका जिंदगी में पूरा करने वाला ही है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को अपना स्वप्न खत्म हो गए करके आज सोता रहेगा, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहे। पतरस ने सोचा मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, यीशु मसीह मर गया, अब मैं आने वाला, अभी मेरे जिंदगी में बाय बाय यीशु मसीह, मैं जा रहे क्या पकड़ने के लिए, मेरा मछली पकड़ने के लिए जा रहे। परमेश्वर उसको रिटर्न लेके आके परमेश्वर का मकसद को पूरा कर दिया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका जिंदगी में एक दर्शन दिया रहेगा तो, परमेश्वर आपका जिंदगी में एक दर्शन दिया रहेगा तो परमेश्वर बोल रहे वो दर्शन को आप पूरा करेगा नहीं है, मैं पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको दर्शन दिया क्या नहीं दिया? परमेश्वर आपको दर्शन दिया क्या नहीं दिया? मैं क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं, सब बताइए, आपको दर्शन दिया क्या नहीं दिया? आपको परमेश्वर का राज्य में लेके आने के बाद परमेश्वर आपको कुछ तो बताया रहेगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य में आने के समय पे आपका जिंदगी में अभी भी ठीक नहीं हो रहे करके आप चिंता करो मत, परमेश्वर का काम आपका जिंदगी में हो रहे। हालेलुया। एक छोटा बच्चा नीचे आत्मे, वो जो दुनिया में आने के बाद वो चलने के सीखने के टाइम में कितना बार गिरता है? पहले बार एकदम चल के दौड़ता है 100 मीटर्स रनिंग, हाँ, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है और उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, फिर पकड़ इधर उधर पकड़ के, इधर उधर पकड़ के फाइनली अपना पैरों में खड़ा होने के लिए देखता है। हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज आपका जिंदगी में आप गिरता रहेगा, परमेश्वर बोल रहे मैं तेरे को उठाने वाला परमेश्वर है,
मैं तेरे को सिद्धता के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं तेरे हाथ पकड़ के जाने वाला है। इसलिए परमेश्वर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, आई विल लीड यू इनटू राइचियसनेस, मीन्स मेरा धर्मी बनाने के लिए मैं खुद तेरे को धर्मी बनाएगा करके बता रहे। धर्मी ऑलरेडी बनाएगा करके उस जगह पे बताया। परमेश्वर ऑलरेडी हम लोगों को धर्मी बनाया है। हालेलुया। आई विल लीड यू, मैं तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मैं सहायता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय पे अपने आंखें को बंद करेंगे और जितना भी मेरा जो स्वप्न था वो खो गया करके सोचता रहेगा, तो इस समय पे परमेश्वर को बताइए, प्रभु मैं तेरा जो योजना है वही मेरा जिंदगी में पूरा होने दो। प्रभु जो योजना तेरा है वही योजना पूरा होने दो, क्योंकि परमेश्वर कभी तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। मैं आपको उपस्थिति में आया प्रभु, थैंक यू जीसस। मैं आधा बीच में रास्ता में मैं छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि तू मेरे को अंदर से तैयार कर रहे। मेरा जीवन को ऑलरेडी तूने तैयार करके कंप्लीट कर दिया है। उसके ऊपर विश्वास करने के लिए मुझको और भी शक्ति दे दो, सामर्थ दे दो करके हम खड़ा रहना चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस को पर मर गया है, हम सबको आज एक परफेक्ट रीति से तैयार करके रख दिया है। हम आज विश्वास नहीं कर रहे, वो चीजें नहीं मिला करके ऑलरेडी वो सारे चीजें हम लोगों को मिल चुका है। ऑलरेडी आपके जिंदगी में चंगाई मिल चुका है। ऑलरेडी आपका जीवन में परिस्थिति बदल के हो गया है। ऑलरेडी आपका जीवन में परमेश्वर आशीषें दे दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। अभी भी मिलता है, अभी भी मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है करके बोल रहे। अभी मिलने वाला का जरूरत नहीं है, परमेश्वर ऑलरेडी हमारा जिंदगी में कंप्लीट करके रखा है। सिर्फ आपको क्या करना चाहिए? विश्वास से लेना चाहिए। प्रभु मैं ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, मेरे को मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मछली रेडी पोजीशन में है, ऑलरेडी मछली रेडी पोजीशन में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस को क्या कहा? मछली यहां जो जाल को इस जगह पे डालो। ऑलरेडी मछली रेडी पोजीशन में था। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप जिसका इंतजार कर रहे, ऑलरेडी परमेश्वर आपका जीवन में पूरा किया है। उसको देखो, प्रभु ने मुझे जीवन में पूरा किया है। मैं अभी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरा अंदर काम किया है। मैं परमेश्वर को उपस्थिति में कंप्लीट है। मेरे जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ मेरे लिए तैयार है करके हम लोग विश्वास करना चाहिए। थैंक यू जीसस। इस समय पे कोई भी व्यक्ति, नया लोगों के लिए मैं बता रहे, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अभी भी मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किया, तो यीशु मसीह बता रहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह बता रहे मेरे तुम्हारे लिए प्राण दिया सो परमेश्वर है। मेरे पाप, मेरा लहू के द्वारा सारे पाप शुद्ध हो जाता है। अगर कोई भी नया व्यक्ति रहेगा तो इस समय पे छोटा सा प्रार्थना कर सकता है, यीशु मसीह मेरे अंदर आ जा, मेरे सारे पापों को आपका लहू से शुद्ध कर दो। आज से मैं आपका बेटी, आपका बेटा बन के जीना चाहते हैं। प्रभु मुझे मेरे अंदर आ जा, मैं तेरा उपस्थिति को और जानकारी चाहिए। मेरा अंदर मेरे सारे पापों को आपका लहू से शुद्ध कर दो प्रभु करके एक छोटा सा प्रार्थना करने से परमेश्वर इसी समय पे आपको परमेश्वर का राज्य में मिलाने वाला परमेश्वर है। इस समय पे मैं क्लोजिंग प्रार्थना कर रहे हैं, और जितना भी लोग अपना जिंदगी में यह सोच के बैठा है मेरा आशा खत्म हो गए करके, परमेश्वर आज बता रहे मैं तेरा आशा को ऑलरेडी पूरा कर दिया है। हालेलुया। ऑलरेडी मछली रेडी पोजीशन में है, सिर्फ आपको क्या करना चाहिए? जाल को खींचना चाहिए। हालेलुया।
सिर्फ आपको जाल को खींचना चाहिए, सिर्फ आपको उसको प्रकट होने के लिए आपको विश्वास करना चाहिए, मेरे चीजें ऑलरेडी मेरे सामने है करके। आपको इंतजार, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करना चाहिए, मेरा चीजें ऑलरेडी मिल चुका है। ओपन होने के लिए पर्दा ओपन होने के लिए मेरे को वो जस्ट देखने का बात है, उतना तक मैं इंतजार करना चाहिए। कोई इंतजार नहीं करता रहेगा तो आधा रास्ते में काम नहीं होने वाला है। इंतजार क्या है? मछली रेडी में है, जाल को खींचने का समय ही है। आज का आपका जिंदगी में जो भी अड़चन रुका है वो सारे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको इंतजार करके विश्वास से उसको लेने का बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारा परमेश्वर, आपका नाम को धन्यवाद करता है, स्तुति करता हूं प्रभु। इस समय पे प्रभु यीशु चर्च में जितना लोग प्रभु अपना जो भी आपने दर्शन दिया वो सारे दर्शन को पूरा होने के लिए आप लोग जो लोग विश्वास करके इंतजार कर रहे प्रभु, ऑलरेडी आपने मछलियों को जैसा रेडी पोजीशन में रखा है आपके लिए, हमारे लिए, चर्च के लिए। जितना लोग वो जो खो गया प्रभु, वो सारे चीजें ऑलरेडी आपने दे दिया है। मैं विश्वास कर रहे प्रभु, क्योंकि हम लोग को यीशु के ऊपर विश्वास करने से सब कुछ मिलता है। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करते हैं। आशीषों को दे दिया, मैं धन्यवाद करता है। ब्लेसिंग्स को दे दिया, मैं धन्यवाद करता है। चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता है। परिस्थितियों को बदल दिया, मैं धन्यवाद करता है। जो भी अड़चन चीज है, जो भी बंद दरवाजा है, सारे बंद दरवाजों को खोल दिया, मैं धन्यवाद करता है प्रभु। पति का अंदर, पत्नी का अंदर, जिधर बच्चों का अंदर परिवर्तन लेके आया, मैं धन्यवाद करता है प्रभु। आप इस समय पे एक एक परिवार का अंदर कार्य कर दिया, मैं धन्यवाद करता है। सारे आदर महिमा यीशु आपको देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मैं मांगते प्रभु। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सभा समाप्त हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीबॉडी। परमेश्वर स्तुति हो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ इंतजाम किया है। विश्वास करो, विश्वास से उसको स्वीकार कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।